एमक्यूएम के साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद खान का मंसूबा भी नाकाम हो गया है। तो वो मंसूबा पाकिस्तान की भलाई में है या बुराई में? इसके अलावा हुकूमत की ये ख्वाहिश है और वो गौर कर रही है कि तमाम सरकारी अफसरों की मुफ्त बिजली को बंद कर दिया जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हुकूमत में इतनी ताकत है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इस बात पे गौर व खौज कर रही है कि जो तमाम सरकारी लोग हैं, सरकारी अफसरान, एहलकार, उनकी मुफ्त बिजली बंद कर दी जाए, क्योंकि मुफ्त बिजली का जो खर्चा आता है वो अरबों रुपए होता है और वो अरबों रुपए देने पड़ते हैं आप और मुझे, यानी अपनी जेब से। जो जो लोग बिल देते हैं पाकिस्तान में, तो उनके बिल में उनके पैसे जो फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। जो दुनिया भर में जो सरकारी अफसरान है, जहां जहां जिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है, तो वहां पे सरकार को और सरकारी अफसरान को आवाम का खिदमतगार समझा जाता है और उनका काम भी यही होता है और वो समझते भी यही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो उल्टी गंगा बह रही है, आगे का वही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सरकारी लोग होते हैं वो अपने आप को आवाम का जो है वो एक आका समझ रहे होते हैं, और जो आवाम है उनको अपने बाप का नौकर समझ रहे होते हैं, अपने पेट भर रहे होते हैं और आवाम की खिदमत नहीं कर रहे होते बल्कि उनका खून चूस रहे होते हैं। तो बिल्कुल इन लोगों की जो मुफ्त बिजली है वो तमाम लोगों की बंद करनी चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ताकि इन लोगों को एहसास हो कि आम आदमी का बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है और जब बिजली का बिल आता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं और अदायगी करते वक्त इंसान के दिल पे कैसे चीरे लग रहे होते हैं, जख्म आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तानियों की जितनी कमाई है, बिजली के बिल उस हिसाब से बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। यही वजह है कि जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो भी अब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो मुफ्त की बिजली भी बंद होनी चाहिए और मुफ्त का पेट्रोल भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अय्याशियां कर रहे होते हैं, बिल इनको देना नहीं होता। तो ये खुल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो सरकारी अफसरान हैं। अगर हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो सख्त गर्मी में भी ये लोग सूट टाई पहन के बैठे होते हैं और दो दो तीन तीन एसी चल रहे होते हैं। और इनका पेट्रोल भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इस पे पाकिस्तानियों का कई सौ अरबों रुपए जाए होते हैं और ये काम टके का भी नहीं करते। जब भी पाकिस्तान का ये हाल है कि मुफ्त के पेट्रोल मिल रहे होते हैं, गाड़ियों में बैठे होते हैं, कई कई घंटे एसी चल रहा होता है, क्योंकि इनको बिल देना नहीं होता। तो ये तजवीज़ अच्छी है और इस पे अमल दरामद भी करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को बहुत गालियां पड़ रही हैं ये बजट बना के। तो अगर ये इकदाम करने में हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर उनको गालियां थोड़ी कम पड़ेंगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है इशरतुल इबाद साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं और उनके पास एक रिकॉर्ड है 16 साल तक गवर्नर रहने का पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा है कि जो साजिशी अनासिर हैं वो अवाम और फौज के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत मसाइल से गुजर रहा है और वो दुबई में उनका दिल तड़प रहा है बैठ के पाकिस्तान को इस हाल में देख के। उनके पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है और उनके पास टीम भी है, उन्होंने अपनी टीम बना ली है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं बहुत जल्द और वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसलों को हल कर देंगे। तो सोच तो उनकी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जब आप इतने साल दिहाई से भी ज्यादा गवर्नर थे तो आपने कौन सा तीर मार लिया जब आप गिटार बजाते थे और सिर्फ बातें करते थे। तो एक पॉइंट ये भी है कि गवर्नर जो होता है वो एक एजाजी ओहदा होता है, उसके पास ताकत और इख्तियार नहीं होते। उसका जो काम होता है असल, वो सूबों में और विफाक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना होता है। तो गवर्नर के इख्तियारात बिल्कुल नहीं होते। जो पाकिस्तान का जो आईन है उसके मुताबिक इख्तियारात होते हैं वजीर आला के पास। तो भाई अगर वो आना चाहते हैं पाकिस्तान तो वो बिल्कुल आ जाएं, और अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दें। अवाम देख लेंगे अगर अवाम का कोई फायदा होता है तो। एक पॉइंट ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि वो दुबई की जिंदगी से तंग आ गए हैं, वहां पे वो आराम से बैठे हैं ठंड करके, तो वो इसलिए बोर हो गए हैं और वो पाकिस्तान की सियासत में आके जो हलचल मचती है तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो भाई देख लेते हैं ना कि अगर उनके पास कोई प्लान है और उनकी कैसी टीम है तो पता चल जाएगा। और वैसे भी वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं,
और जो आजकल जो इस्टेब्लिशमेंट के जो पाकिस्तान में जो हमेशा से करीब है, वही हमेशा से फ़ायदे में होता है, उसी उसी को इक़्तिदार दिया जाता है। खान साहब के फॉलोअर्स के लिए भी एक खुशखबरी है कि खान साहब ने अपनी टोन चेंज कर ली है और उन्होंने आर्मी चीफ को कह दिया है सिपाही सालार, यानी बहुत ही इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अभी अक्टूबर आने में तो कुछ दिन बाकी है, उनको अक्टूबर से उम्मीद है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में काजी फाइज ईसा ने तब्दील होना है, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी, नए चीफ जस्टिस आएंगे, जिससे खुशफहमी है पीटीआई वालों को कि फिर उनके हक में फैसले आएंगे और इलेक्शन को कालादम करार दिया जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह, तो वो बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं और वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं और फैसले तो काजी फाइज ईसा साहब की भी बहुत सारे पीटीआई के हक में गए हैं। तो खान साहब ने टोन चेंज कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि जो तमाम पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो मुसालहत करें, मुफ़ाहमत करें, एक रोड मैप बनाएं, पॉलिसी बनाएं, मईशत के हवाले से वो पॉलिसी हो ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। तो खान साहब जो हैं अब अपनी तरफ से कोशिश करें, उन्होंने देख लिया है कि ये जो उनके तमाम जो नई क़यादत है पीटीआई की और पुरानी सियासतदान हैं, तो वो तो सब आराम से बैठे हुए हैं। खान साहब को 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जेल में। खान साहब मुसीबतें झेल रहे हैं और वो लड़कर और डटकर और वो अपनी टोन खराब करके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते। जो आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, सियासतदान इतने ताकतवर नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सके। वो सिर्फ परफॉर्मेंस करके लोगों का दिल जीत जीत के जगह बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल है खान साहब की पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनको अपना मिजाज और लहजा ठंडा करना चाहिए और किसी तरह जेल से वापस आना चाहिए। असेंबली में तो पीटीआई पहुंच ही गई है अपने ही नाम से। तो वीलॉग आपको कैसा लगा? आपकी वीलॉग के बारे में क्या राय है? और अगर यहाँ तक आपने वीलॉग देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया।